माओवादी समझते हैं। नहीं समझते हैं तो हम आपको समझाएंगे भी और बकायदा एक बड़े गेम का, एक बड़े घोटाले का जिक्र भी आपके पास करें। हम लोग नौकरी देंगे बोल के पैसा लेगा क्या? झारखंड में सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के अफसरों की मिलीभगत से 3 साल पहले 514 युवकों को फर्जी तरीके से नक्सली बताकर सरेंडर कराने के लिए केस में अब नए सवाल खड़े हुए हैं। झारखंड में सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के अफसरों की मिलीभगत से 3 साल पहले 514 युवकों को फर्जी तरीके से नक्सली बताकर सरेंडर कराने के केस में नए सवाल उठ गए हैं। 514 hapless villagers from the backward region of Jharkhand have been lured to brand themselves as Naxals. ये तमाम जो लोग दिख रहे हैं, जिनका चेहरा आपको नहीं दिखाई दे रहा, जिनका चेहरा दिखाई भी दे रहा है, ये पुराने माओवादी रहे हैं और इनको सरेंडर भी कराया गया था। सरेंडर के नाम पर इनको जो मिलना था वो मिला नहीं। 4 फरवरी 2012 को इसी मैदान में, जिस जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये मैदान है, तिलमा पंचायत पड़ता है, घाटीगढ़ा मैदान है और प्रखंड पड़ता है खूंटी, जिला पड़ता है खूंटी। यहाँ से 35 माओवादियों को उनके हथियार के साथ सरेंडर कराया गया। हथियार को ये लोग सर्टिफिकेट बोलते हैं, उस सर्टिफिकेट के साथ उनको सरेंडर कराया गया। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर 102 माओवादियों को सरेंडर कराया गया। पूरे झारखंड से 370 माओवादियों को सरेंडर कराया गया था, लेकिन उसको बताया जाता है कि 514 लोगों को सरेंडर कराया गया था। आपको एक कहानी, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान और फर्जी सरेंडर वाला मामला, तो आपको ये कहानी समझ में आएगी। लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हम जिन लोगों के साथ फिलहाल खड़े हैं, ये एक्चुअल में जंगल में रहकर अपने संगठन के लिए कार्य करते थे। पुलिस के हिसाब से असंवैधानिक गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हुआ करते थे। उसके बाद क्या हुआ, कैसे इनको सरकार से मुआवजा दिलाने, नौकरी दिलाने और बेहतर जीवन, आम भाषा में कहें तो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, कौन लोगों ने प्रेरित किया गया, वो सारी बातचीत बताएंगे। हम शुरू से शुरू करते हैं। हमारे साथ दादा जोसेफ लकड़ा हैं और रवि बोदरा, जोसेफ लखरा और एक सिरिल, ये तीनों ने इन तमाम लोगों को, और इनके जैसे 107 इस इलाके से, बाकी लोग गुमला उमला तरफ से थे, लेकिन खूंटी के इलाके से जो 107 लोगों ने सरेंडर किया था, दादा की अगुवाई, दादा के प्रयास से, जोसेफ दा, रवि बोदरा और सिरिल करके जो थे दादा, उनके प्रयास से, इनको समझाने पर ये तमाम लोग सरेंडर किए थे। इन तमाम लोगों से भी कोई बात करेंगे हम, आपको क्या हुआ नहीं हुआ सब कुछ, लेकिन पहले दादा से शुरू करते हैं। दादा बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है आपको समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बोलने का मेरे को मौका दिया है और इस कार्य को आपने आगे बढ़ाने के लिए मैंने कि कदम बढ़ाए हैं, मैं आपको बहुत तरह धन्यवाद देता हूँ। मामला न्यायालय में है, अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे निकाल के तो आपको जानकारी होगी कि मामला ये न्यायालय में है, जांच चल रहा है कि क्या सही में 514 जो सरेंडर कराया गया माओवादी बोलकर, नक्सली बोलकर, वो सही में थे या फर्जी तरीके से कराया गया। तो यहीं से शुरू करते हैं दादा, शुरुआत से ही शुरू करते हैं। ठीक है। आप जब इस इलाके में आए और आपको जब ये आपने सोचा कि 107 यहाँ जितने नक्सली जो जंगल में काम कर रहे हैं माओवादी, उनको सरेंडर कराना चाहिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्यों आपको लगा कि कराना चाहिए, या कोई आपको निर्देश आया या कोई योजना थी? सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे मैं डीसी ऑफिस में रहता था, तो वहाँ पर एक बाहर से के कुमारन करके जो उग्रवादी संगठन को सरेंडर कराते थे, उसके साथ रवि बोदरा जो कि उल्फा के लिए काम किया था काफ़ी अच्छा आसाम में, तो वो यहाँ पर आए। ये दोनों सरकारी अधिकारी थे। ये सरकारी अधिकारी थे, आए और उनके साथ एक मेजर साहब था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो आए तो मुलाकात हुआ, तो बोले कि इसको ऐसे करना। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं चाहता था कि हमारे आदमी जो भटक गए हैं वो मुख्य धारा से जुड़े,
और अपना बाल बच्चों के लिए अच्छा काम करे, हमारे झारखंड के लिए अच्छा काम करे। जहाँ इसे मैंने कि घुट घुट के जीने से अच्छा है कोई लाइन होता नौकरी का, इन्होंने जहाँ से दिया कि आप लोगों के लिए झारखंड बटालियन खोलेंगे, झारखंड कमांडो। ये बात हुआ था, 2 के हुआ था। और जब हम यहाँ से उनको मैंने कि जब जितना सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, जितने क्षेत्र में हमने सबको इकट्ठा किया और सरेंडर का वाक़या आया तो उन्होंने यहाँ हमारे झारखंड के जो उच्च अधिकारी वो जिम्मेदारी दिया कि किसको एसएन प्रधान और उस समय एसएसपी थे, सीनियर एसपी थे साकेत कुमार, ये दोनों को ही मुख्य भार दिया गया रांची से। उस समय रांची एसएसपी, उसके बाद और उनके साथ जितने भी थे, तो जब सरेंडर करने लगे तो उन्होंने कोबरा बटालियन को वहाँ डिप्लॉय किया कि इनके अंडर में ये लोग रहेंगे। और वहाँ पर खूंटी में जो खूंटी रास्ते में जो हाँ वही खूंटी रास्ते में 23 कोबरा बटालियन यही हमारा गार्ड के काम करते थे वहाँ पर। उन्हीं के अंडर में हम लोग ये जितने भी खड़े लड़का हैं इनको मैं ही ले गया था और इनको वहीं पर डिप्लॉय किया था। इसी जगह से लेके गए थे। ये वही जगह है गाड़ीगढ़ है, क्योंकि मेरे को अभी भी याद है, थोड़ा शाम हुआ था जरूर लेकिन याद है उस समय लेने के लिए कोबरा बटालियन भी आई थी यहाँ, लेकिन कोबरा बटालियन उधर वो पीछे ही थी, यहाँ नहीं आई। इधर में वज़ीर साहब और मैं ही आए थे। लड़का लोगों से बात हुआ, सब बात की, उसके बाद वहाँ ले गए इनको, वहाँ पर पुराना जेल में वहाँ रख दिए। वहीं से ही जितना इनके लिए खाना पीना, कंबल, मच्छरदानी, तावल उवल, जितना कि पीटी शू, सुबह मॉर्निंग में पीटी होता था, पीटी में मैं भी आता था। और उनको जो देने का जो मुआवजा है कि जब सरेंडर करेगा जो आदमी तो उनको अपना खर्च के लिए 2000 प्लस घर को, जब मुखिया ही मैंने कि जेल में बंद है तो उसको कमाने खाने के लिए बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, तो उनको 3000 रुपये ये बात था। और 2 जो है झारखंड कोबरा बटालियन नहीं, झारखंड कमांडो 2 बटालियन बनने वाला था। अच्छा, मतलब इन लोगों को हाँ, मिला के 370 लोग टोटल थे। हाँ सबको मिला के और भी मिला के। और दूसरे गुमला से आए थे, सिमडेगा से आए थे, और ये तो खूंटी है, उसके बाद में लोहरदगा है, इधर से भी जितने जगह से आए जो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। हाँ, तो टोटल जो है 370 आदमी, इतना को कंफर्म है जिसको मैं जानता हूँ उस समय 2012 में। लेकिन जब हम लोगों को जेल डाल दिया, जेल डालने के बाद में देख रहे हैं कि मैंने कि 514 आदमी आया। एक मिनट, थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ कर देते हैं। दादा भी जेल गए। जेल क्यों गए कि जब ये मामला सामने आया, मतलब जिन लोगों को सरेंडर कराया गया, तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो नक्सली या माओवादी नहीं थे, लेकिन आपको दिग्दर्शन कोचिंग संस्थान याद होगा नाम, वहाँ जो बच्चे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या किसी की तैयारी कर रहे थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, उनको भी नक्सली बताकर सरेंडर कराया गया, उस लिस्ट में डाला गया, उनको हथियार दिया गया और हथियार देके उनका हथियार लेकर उनको भी उस लिस्ट में, उस सरेंडर वाले लिस्ट में डाला गया। इसलिए दादा ये कह रहे हैं कि 370 था, लेकिन इनको जेल भेजा गया और जेल से जब निकले तो पता चला कि वो तो 514 हो गया है। यही मामला था। हाँ। तो मेरा कहना है जब रेड हुआ तो दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर ही हुआ, उस समय कोबरा बटालियन में क्यों नहीं हुआ? हम तो कोबरा बटालियन के अंदर थे ना, दिग्दर्शन कोचिंग हमारे बच्चे नहीं थे, सवाल ही नहीं होता है। तो वो दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर का रजिस्टर को नाम को लेकर 514 दे दिया। अगर निर्णय करना है, किसी को सही करना है और ये करना है, तो मैंने कि उसको जो पहले था वही किया जाए। और जो हमको अभी कोई एतराज नहीं है, जो भी हुआ, हमारे बच्चे जो इन्होंने अपने बाल बच्चे और घर को बर्बाद किए, वो अभी हमको चाहिए इनको नौकरी दे सरकार। जो कमिटमेंट हुआ है वो होना चाहिए, क्योंकि इसका उस समय मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा थे, उन्होंने ही उद्घाटन किया था पुराना जेल को और वहीं पर रखा गया था। ये बताइए दादा कि जब
समर्पण कराने की प्रक्रिया हुई होगी, सब कुछ लिखित हुआ होगा, बकायदा समर्पण कराया जाता है, मुख्यमंत्री आते हैं, एक सेरेमनी होता है, ये सब कुछ नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, लेकिन वो पेपर जो है ना सिर्फ कोबरा बटालियन को था। कोबरा बटालियन ने एक पेपर नहीं दिया, एक पेपर दे, जो खाना आता था उसका लिस्ट है, उसका प्रूफ है कि उसको मैंने कि पेपर में भी आया था कि उसके लिए गार्ड थे वहां से पुराना जेल से। इन तमाम लोगों के सुरक्षा के लिए कोबरा बटालियन से कोबरा बटालियन से यहाँ से ट्रेन करना, कहीं ये भाग ना जाए, दोबारा ये नहीं जाए बोल के वो लोगों के अंडर में ये रहते थे, पीटी करते थे, परेड करते थे, सब खाना पीना, ना कोई बाहर नहीं जाते थे। तो इनके सरेंडर पर एक कमिटमेंट ये था कि इनको नौकरी मिलेगा, दूसरा इनको पैसा मिलेगा, यहाँ 1.5 लाख रुपया का बात है कि 1.5 लाख रुपया मिलेगा, तीसरा ये था कि जमीन मिलेगा, सरकारी सुविधाएं जो योजनाओं का लाभ मिलेगा, फिर एक आप ये बता रहे हैं कि 3,000 रुपया परिवार में जाएगा और 2,000 रुपया इनके खाते में जाएगा। इतने वादों के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, जेल भी चले गए ये लोग। हाँ, जेल भी जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट हैं तो कौन से नियम से इसको जेल भेज रहे हैं, वो भी देखे, उसको गौर करे सरकार। हम ये नहीं बोलते हैं, उसको सही में डिसीजन ले कि वो बच्चे क्यों जा रहे हैं। स्टूडेंट थे दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर के, वो तो और उसका बढ़ गया सीट 514 हो गया, 514 हो गया, 370 ओरिजिनल, हाँ, उसके बाद से 514। हमारा यही कहना है कि मान लीजिए अगर सरकार मैंने बोलती है कि हमारा 514 है, तो 514 को बन के दिखाए हमको, क्यों नहीं दिखाता है। आज इतना जरा कितना होगा हम लोग का 12 से लेकर अभी तक केस चल रहा है, इधर 5 साल, हाँ केस चल रहा है, लेकिन आज तक गवाही में सिर्फ 7 आदमी आए, बाकी कहाँ गए उनके। तो इस पूरे घटनाक्रम में दादा ये तो जैसे साकेत कुमार जो समय एसएसपी थे, हाँ, उनकी जानकारी में होगा, कोबरा बटालियन के अधिकारियों की जानकारी में होगा, प्रधान जिनकी बात करें उनकी जानकारी में होगा, ठीक है, डीआईजी बोदरा जो एक्स डीआईजी बोदरा थे उनका देहांत हो गया, आप हैं और ये तमाम तो लोग हैं ही। तो हमको लगता है कि ये इतना तो बहुत पेचीदा तो नहीं है कोबरा बटालियन को मांगा जाए, क्योंकि जो लोग वहां रह रहे थे, आप जैसे बता रहे हैं या इनके से भी हम बात किए तो बता रहे थे कि उनके खाने का सब कुछ आता था होटवार जेल से, आता तो लिस्ट हो के आता होगा, सब कुछ लिखा रहा होगा, ये चीज मैं साकेत कुमार के कुछ चीज हमें दिया था, क्योंकि उसके पास से ही जैसे कोई ऐसी इनको मीट खाने का दिन था, वहीं से मीट भेजता था, तो जेल से। नहीं अपना इधर से मैं जाता था, मुझे बोला कि सर मीट खाना है, तो वो पर्ची देता था जिस दुकान से मेरे को लेना है। अच्छा। जैसे पीटी ड्रेस है, बनियान लेना है, कच्चा लेना है, तवा लेना है, तो एक नियुक्त था उस दुकान से मिलता था, वो पर्ची मेरे था, लेकिन मैं जब ये हुआ तो वो जमा कर दिया, मैं भी गलती किया, फोटोकॉपी निकल के जमा कर दिया, हाँ गायब हो गया। मेरा यही कहना है लास्ट में कि अगर मैं कि इतना हमारे पास सर्विस है, वैकेंसी है, तो ये बच्चों को अपना रोजगार दिया जाए और इस केस को खत्म किया जाए। हाँ, नहीं अगर आप सरकार ने इनसे वादा किया था तो सरेंडर पॉलिसी के तहत, तब ना और लोग प्रेरित होंगे सरेंडर होने के लिए, नहीं तो फिर तो जो मुख्यधारा का सपना है कि सब लोग मुख्यधारा में जुड़े हो, तो जुड़ नहीं पाएंगे, सवाल नहीं होता है कैसे जुड़ेंगे। मैं जितना जो पहले जो जोड़ने की कोशिश की है वही अब टूट गया। एक ये पत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बाकायदा आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। इन्हीं में से कुछ साथी हैं जिनका चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, एक बिरशादा हैं, तुलसी जी हैं और 2 लोग हैं, ये बहुत सीनियर हैं, और ये तमाम लोग इसलिए चेहरा छुपाए हुए हैं या चेहरा नहीं दिखाना चाहते, इनको डर है कि अगर सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी हुई तो हम दोनों तरफ से चले जाएंगे। लेकिन बिरसादा लोग बहुत सीनियर थे, बिरसा पाहन लोग बहुत सीनियर थे, तो इनको अपनी बात रखना, ये चाहते कि अपनी बात रखें। लेकिन फिलहाल एक पत्र जिसमें सिग्नेचर है एक महादेव मुंडा का, एक बिरसा मुंडा का जो हमारे साथ हैं, एक तुलसी जो हमारे साथ है, इनसे हम अलग से बात करेंगे अभी, लेकिन ये पत्र आपको सुना देते हैं जो क्या वादा हुआ था। ये नरेंद्र मोदी जी को लिखा गया था, प्रधानमंत्री साहब को 2021 में, कितने दिनों बाद, 2012 का ये समय है, उसके बाद 2021, 7 साल 8 साल बाद ये पत्र लिखा गया था। सबने निवेदन यह है कि
हम सभी लोग विभिन्न तारीखों में झारखंड सरकार के द्वारा आत्मसंपर्क किए हैं, क्योंकि हम सभी लोग समाज की मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते इससे राज्य और केंद्र सरकार का किसी भी तरीके का बदनामी हो या क्षति हो। आत्मसंपर्क कर हम लोगों ने समाज के मुख्य धारा में आकर एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं हम लोग, ताकि हम लोग का भविष्य उज्जवल हो। हम लोगों ने इससे पूर्व जो भी गलत कार्य किए हैं उसका पश्चाताप है। हम लोग 500 व्यक्ति हैं जो आत्मसंपर्क करके सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि और अन्य सहायता को सरकार द्वारा निर्धारित सहायता दी जाती है, वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। जब भी हम लोग करीब 500 नक्सली अपने हथियारों के साथ पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं, हम लोग करीब 1.5 साल से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में बंद रहे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा दी जाने वाली कोई भी सहायता राशि हमें नहीं दी गई है, जिसमें सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हर महीने 2000 रुपये मासिक वेतन देने की बात है, या कि आत्मसमर्पण करने के बाद हमें 2000 रुपये सरकार द्वारा हमारे बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी, ताकि बाद में हम लोग सुचारू रूप से जीवन जिएंगे। ये घोषणा हुई थी। यह भी सरकार के द्वारा घोषणा की थी कि प्रत्येक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए आत्मसमर्पण के बाद बैंक द्वारा दिया जाएगा, या आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति के नाम से बैंक में जमा कर दिया जाएगा, ताकि आत्मसमर्पण व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस रकम का उपयोग कर सके। क्योंकि हम लोग आत्मसमर्पण लोग आर्थिक रूप से बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं, अपने परिवार का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय केस दायर किए थे, जो भी विचाराधीन है, मामला न्यायालय में है इस पूरे मामले का। अतः श्रीमान से निवेदन है केंद्र राज्य सरकार द्वारा हमें सहायता राशि और लाभ दी जाए, जिसमें हम लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़ सके, जीवन जी सके। इस कार्य है तो हम लोग सदा आपके आभारी रहेंगे। सबका सिग्नेचर है तुलसी स्वासी, बिरसा मुंडा, महादेव मुंडा, ये तमाम लोग। तो ये अभी तक फिलहाल ये एक ब्रीफ है आपको। अब हम उन लोगों से मिलाएंगे जो लोग एक्चुअल में सरेंडर किए थे और किस उद्देश्य के साथ उन्होंने सरेंडर किया था, और सरेंडर करने के बाद अब किस हालत में है, वो बातचीत करेंगे। खूंटी के जिस इलाके से, तिलमा पंचायत से और गाठीगढ़ा जो मैदान है, जो गांव है, वहाँ से जिन माओवादियों ने सरेंडर किया था, उसमें से एक दादा भी हमारे साथ है। ये भी थे उस 107 लोगों के पहला जो दस्ता गया था, मैंने पहला जो दस्ता 35 लोगों का था, उसमें ये दादा थे, जो हम लोग मैदान शुरू में आप लोगों को दिखाया जहाँ, वहाँ से दादा भी सरेंडर किए थे। दादा का कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ ऐसा काम करते हैं, मतलब कुछ दूसरे क्षेत्र में जब वहाँ से निकले संगठन से फिर जेल गए, जेल से निकले तो दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो दादा का ये कहना है कि अपना चेहरा और नाम थोड़ा उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो जो पूरी कहानी है कि सरेंडर के बाद जेल और जेल के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, वो बताना चाहते हैं। तो हमको वहाँ से अगर आप ब्रीफ कर पाएंगे कि कैसे आपको जानकारी मिली कि सरेंडर करना है, संगठन में आप थे, फिर जानकारी मिली कि सरेंडर करना है, फिर यहाँ से आप लोग गए, क्या क्या हुआ, थोड़ा एक ब्रीफ कर देते तो। देखिए बात ऐसा है, जैसे कि हम लोग संगठन में थे, तो हम लोग का संगठन से जो बात हुआ कि हम लोग अभी इस गढ़ा या नदी नाला जो भी हम लोग इस पहाड़ पर्वत में घूम रहे हैं, हम लोग बहुत झेल रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एक बात रखे, तो हमारे गुरु लोग से हम लोग बात किए कि हम लोग अगर शांति मिलता तो अच्छा होता। तो फिर हम लोग ये बात किए कि दादा को पता था, कहीं कहीं से उनको संपर्क था कि एक राबी बोदरा करके ये जो भी माओवादी क्षेत्र में अपने काम करते हैं, जितने भी भटके लोगों को जो भी झेल रहे हैं, उन लोगों को एक अच्छा रास्ता में ले लाना और उन लोगों को सरेंडर करके एक अच्छा फैसिलिटी मिलना, ताकि वो लोग भी शांति रहे, अपना परिवार से जी सके। दादा कौन? हमारे बिरसा पाहन उर्फ चेतन पाहन। चेतन पाहन। तो उस समय क्या पोस्ट में थे वो? दादा? हाँ दादा जी। मतलब वो किस पद में, मतलब किस ये में थे उस समय? ये सब जोनल कमांडर में था अपने दादा। 12 आसपास। जी जी। तो उसके बाद में फिर हम लोग हर के डर से हम लोग आए सारे जवान, और हम लोग तात्विकता की बहुत दिन तक हम लोग को 1-1.5 महीना तक हम लोग ये विचार करने में लगा
कि हम लोग ये सरेंडर तो करेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ जा कर के ये फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत हम लोग विचार किए, तो 1 से 1.5 महीना तक हम लोग का ये विचार करने में लगा। राबी बोदरा बाद में फिर यहाँ आया हम लोग के क्षेत्र में, और हम लोग से मीटिंग में बात रखा कि देखिए आप लोग जो जिस तरह जो झेल रहे हो, इससे आप लोगों को शांति मिलेगा। इसमें ये फैसिलिटी दिया है गवर्नमेंट, ये तो अपना राज्य सरकार नहीं, सेंट्रल सरकार का वादा है कि 2 कट्ठा ज़मीन और 2 बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ाना, आप लोग को सर्विस मिलना। तो ये अपने हम लोगों के इस मीटिंग में बात रखा। तब से हम लोग धीरे धीरे से ये विचार को रखे, स्वीकार किए। तब से हम लोग यहाँ से 35 लोग इस गटीगाड़ा मैदान से हम लोगों को बास लेकर लाया। तो घाटीगढ़ा से 35 लोग, और एक कौन सा इलाका था? पहला चरण में 35 लोग हम लोग इस गटीगढ़ा मैदान से लेके गया, और उसमें राबी बोदरा भी था, और साथ साथ में कौन कौन अधिकारी था ये नहीं जान पाते हैं। फिर दूसरे चरण में दशम फूल मैदान से 72 लोगों को ले गया। तो 107 लोग हम लोग टोटल में इस माओवादी जवान थे। केपी ग्रुप थे आप लोग? केपी ग्रुप में थे आप लोग सब केपी ग्रुप में? जी हाँ। फिर वहाँ ले कर के 2 साल तक हम लोग, 1.5 से 2 साल तक हम लोग पुराना जेल बिरसा मुंडा जो ये जेल है, उस जेल में हम लोगों को पीटी परेड करने के लिए बहुत तैयारी करवाया। साथ में हम लोगों के साथ में सीआरपीएफ कोबरा बटालियन सब था, वही लोग के साथ में हम लोग ये पीटी परेड करने जा रहे थे। तो पीटी परेड क्यों करा रहा था? कि आप लोगों को यहाँ से तैयारी करके फिर आप लोगों को नौकरी दिया जाएगा, और फिर आप लोगों को जैसे कि एरिया में भेजा जाएगा। जी हाँ। मतलब जो नौकरी का वादा किया गया था वो पीटी परेड करके आपको नौकरी दिया जाता? जी हाँ, जी हाँ। तब से फिर हम लोग 1.5 से 2 साल तक हम लोग वहाँ अपना समय बिताए, और उसमें भी वादा किया था सरकार कि आप लोग जैसे पीटी परेड करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उसी समय आप लोग को 2000 रुपया अपना पॉकेट खर्चे के लिए दिया जाएगा। अपना परिवार घर में रहेंगे उन लोगों के लिए 3000 रुपये दिया जाएगा, ये वादा हुआ था। मैंने जब तक आप पीटी परेड करेंगे आपके अकाउंट में 2000 रुपया जाएगा और 3000 रुपये परिवार के लिए। जी हाँ। लेकिन ये पैसा नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। और बाद में तो 1.5-2 साल के बाद में फिर हम लोग वहाँ से हम लोग को निकला दिया गया। तो आप लोग पूछे नहीं कि पैसा कहाँ गया, नौकरी कहाँ गया? तो हम लोग को पूछने के लिए मौका नहीं मिला, किससे पूछे इस तरह से। तो क्या बोल के फिर निकाला कि तुम लोग को क्या हो गया? वो लोग को ये बोला कि आप लोग को फिर से बुलाया जाएगा, आप लोग छुट्टी में आप लोग जा लीजिए। छुट्टी के नाम पे छोड़ा? जी हाँ, छुट्टी के नाम से। मतलब ये नहीं कहा गया कि भाई तुम्हारा या तो केस खत्म हो गया या तुम जाओ, खत्म हो गया, सब बोला छुट्टी में जाओ? जी हाँ, इस तरह से कहने लगा। फिर आप लोगों को छोड़ा कहीं कि आप लोग नहीं, अपने से हम लोग आ गए। जी हाँ, गेट खोल दिया, आप लोग निकल गए? हाँ, जाइए आप लोग छुट्टी में जा लीजिए, फिर आप लोग को फिर फोन करके बुलाया जाएगा, और जैसा आगे हम लोगों को तैयारी करना है फिर ये हम लोग तैयारी करेंगे। आज तक फोन आया? अभी तक से फोन नहीं आई है। तो आप लोग क्या एक साथ सबको छोड़ दिया गया या फिर अलग अलग समय में छोड़ा? बहुत सारे लोग जैसे कि आगे पीछे करके निकल गया। पहले बहुत लोग तो छुट्टी लेकर के आ गया था, फिर एक बार में ही सबको बाद में तो निकाल दिया। छुट्टी लेके आ गया था? मतलब छुट्टी मतलब कि आप लोग घर जा लीजिए और फिर आप लोग को फ़ोन करके बुलाया जाएगा, इस तरह से। लेकिन अभी तक से किसी के पास फ़ोन नहीं आई। छुट्टी भी मिलता था वहाँ? छुट्टी तो मिलता था सर, ऐसे इमरजेंसी में, जैसे कोई बीमार होते हैं या कोई मर जाते हैं, मरखी सब, इस सब में छुट्टी देता था। तो आप लोग का खाना वाना वहाँ कैसे होता था? क्या था खाने, दिनचर्या का क्या था? पीटी हुआ सुबह, उसके बाद क्या दिन भर का था आप लोग? हम लोगों को जैसे सुबह में पीटी होने के बाद में हम लोग को चाना, ये सब चिवड़ा सब, ये सब देता था, गुड़ चिवड़ा सब। और फिर 11-12 बजे फिर हम लोग को खाना दिया जाता था ऐसा। और शाम को रोटी देता था, कभी रोटी कभी तो खाना, इसी तरह हम लोग का वहाँ पर खाने के लिए मिलता था। कितने लोग थे टोटल वहाँ? टोटल में हम लोग वहाँ पर थे
सर संख्या तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन तो हमारे जो हम 107 को तो हम बता सकते हैं। वो लोग थे। जी हाँ, हमारे ग्रुप से तो हम जानेंगे ही सर। तो 2 साल में ठंडा बीता, बरसात बिछा, गर्मी बीती, तो उसमें क्या फैसिलिटी, ठंडा में क्या आप लोगों को स्वेटर कुछ नहीं मिला हम लोग, स्वेटर वेटर जैकेट उकेट? ये सब नहीं मिला, केवल कंबल था, जिस तरह जो जेल में दिया जाता है वही कंबल। फिर आप लोगों को स्वेटर वेटर सब? स्वेटर सब नहीं दिया गया था। ट्रैक सूट तो देने के लिए यहाँ गया था, लेकिन ये सभी नहीं मिला। बस तो घर से गया था क्या? जी हाँ, अपना घर से अपना तैयारी करके जैसा थे हम लोग पहले, उसी तरह हम लोग वहाँ भी रात। फरवरी में ठंडे आसपास गए थे? जी हाँ, 12 फरवरी को। पूरा 2 साल 1.5 साल जो आप लोग रहे, 2 साल, क्या वहाँ उस दौरान किसी को आपसे मिलने दिया गया? जैसे जेल में रहता है आदमी, तो मुलाकाती होता है, परिवार के लोग मुलाकाती मिलता नहीं है? नहीं मिलता कि किसी से मुलाकात नहीं होता था। इमरजेंसी में अभी वही बताए सर, जैसे कि हम लोगों को इमरजेंसी होता है, कोई अगर नुकसान होते हैं घर में, बीमार पड़ जाते हैं, तो हम लोग अपने से छुट्टी ले लेते थे ऐसा, ये भी 2 दिन के लिए। परिवार को पता था कि आप लोग कहाँ हैं नहीं हैं? परिवार लोग तो बस ये जानता था कि अब हमारे परिवार, हमारे आदमी सर्विस में अब चल गया है, ये जानता था। अच्छा, मतलब परिवार को ये लग रहा है कि आप नौकरी कर रहे हैं? जी हाँ सर, एक कोई जानता था कि नौकरी में सब कुछ चल गया। लेकिन वो पूरा जेल टाइप का सिस्टम? जी, लेकिन हम लोग तो जेल जिस तरह जो खटना होता था, लेकिन फैसिलिटी था, पेटी परेड होता था, बस इतनी एक ही बात है, लेकिन बाकी तो वैसे जेल जैसे खटना पड़ता था। पेटी परेड में आप लोगों को लग रहा था कुछ हो जाएगा ना? जी हाँ, जी हाँ, पेटी परेड होता था, वैसे हम लोग को खुशी लगता था। चलिए, जैसे पेटी होती है तो जैसे कोई भी एक जवान लोगों का पेटी परेड होती है, तो वही सिस्टम में हम लोगों को करता था। आप लोग को ये पता चला बाद में कि वो पूरा मामला फर्जी सरेंडर के नाम पे अटक गया, मामला न्यायालय चला गया, 500 आप 370 लोग 514 लोग हो गए, एक कोचिंग संस्थान का नाम उसमें ऐड हुआ, दूरदर्शन कोचिंग संस्थान, ये मामला जानते थे आप? ये सब जानकारी नहीं हुआ सर, जैसे कि हम लोग को इतना पता नहीं हुआ। जैसे कि हम लोग वहाँ से छुट्टी का नाम से जो हम लोग को भेजा गया, तो हम लोग चलो अगर छुट्टी के नाम से आ रहे हैं तो फिर दोबारा से हम लोग बुलाएंगे बोला, लेकिन तो हम लोग नहीं बुलाया। लेकिन ये फर्जी का लेकर के हम लोग नहीं समझ पाते थे। कब पता चला? नहीं जानते थे, जैसे फर्जी का लेकर के हम लोग का ये हुआ, ये सब नहीं जानते थे। केवल हम लोग ये जानते थे कि वहाँ पर थे और फिर आप लोग छुट्टी में जा लो, फिर आप लोगों को फ़ोन करके बुलाया जाएगा। तो आपको अभी तक पता है कि नहीं पता? या कब पता चला? पता चला तो मामला तो न्यायालय में है। जी हाँ, तो ये पता है आप लोगों को? जी हाँ। तो आपको पता चल गया होगा पूरा मामला फर्जी बताया गया कि फर्जी लोगों को, जो माओवादी नहीं है उनको भी सरेंडर कराया गया। तो ये कब पता चला कुछ ऐसा? बाद में फिर हम लोग को जब नहीं बुला रहा था, फ़ोन नहीं आई, उस समय फिर हम लोग का राबी बोदरा बोला कि आप देखिए अब क्या करना होगा, हम लोग को न्यायालय में चढ़ना है। तो न्यायालय में जैसे हम लोग चढ़ते हैं तो उस समय हम लोग को पता होता है कि आप लोग जितनी भी हैं सब कुछ फर्जी हैं, इस तरह से कहने लगा। जितने माओवादियों ने सरेंडर किया वो माओवादी है ही नहीं, वो फर्जी हैं। हाँ, सारे 107 लोग भी फर्जी हैं, ये इसमें हम लोग को साबित किया। आप लोग तो हथियार भी दिए थे अपना? हथियार सब दिया गया था सर, सारे हथियार राबी बोदरा का हाथ में सौंप दिया गया था। कोबरा बटालियन की गाड़ी आई थी आप लोग उठाने? जी हाँ, बस आई थी। बटालियन के लोग यहाँ तक नहीं आए थे? बटालियन लोग खड़े हो गए दूर में, और जैसे हम लोग जैसे फील्ड में थे, ग्राउंड में, वहाँ वो लोग नहीं आया। बाद में जो लकड़ा सिरिल और भी अधिकारी लोग था, लेकिन अधिकारी लोग थे, ये लोगों का नाम तो नहीं। 3 लोग को जानते थे? जी जी हाँ। 2 बस लगी थी यहाँ पे? 2 बस और छोटा गाड़ी भी था, बोलेरो सब था। यहाँ से सीधे रातों रात आप? जी हाँ, सीधे जेल। शाम में आपका शाम 7 बजे आसपास यहाँ से हम लोग ले गया था, इस तरह से। तो कोई सेरेमनी हुआ, कुछ शपथ ग्रहण मैंने सॉरी कुछ वो आत्मसमर्पण समारोह जैसे आजकल होता है, आत्मसमर्पण करते नहीं, हैं? कुछ नहीं हुआ सर। अधिकारी आते हैं, देते हैं सब? नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ, हम लोगों का कुछ नहीं हुआ। केवल हम लोग यहाँ से ले गया, फिर हम लोग कुछ पुराना जेल में रखा। वैसे बात वही है, वही जगह घूम रहे हैं कि केवल पेटी परेड होता तो बाकी का कोई सर्टिफिकेट, कुछ कोई कागजात कुछ दिया गया आपको कि आप सरेंडर किए हैं? तो ये सब नहीं दिया गया था। सारे चीज़ें, ये कागज पत्र हम लोग का यहाँ तक नहीं आया। हो सकता है बोदरा जी को दिया होगा कि नहीं, ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग का हाथ तक नहीं पहुँच पाए किसी के। कैसे साबित करेंगे कि आप ओरिजिनल में माओवादी थे? कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, जब बचा आपका हथियार नहीं, हथियार तो आप लोग वहाँ दे दिए।
जी हाँ। कैसे आप इस बात, क्योंकि मामला न्यायालय में है, 20 को सुनवाई है उसकी। जी, तो डॉक्यूमेंट तो आप देखिए सर, जैसे कि राबी बोदरा भी इस दुनिया में नहीं है, नहीं तो उन्हीं के द्वारा से हम लोगों का सच्चाई तो निकल जाता। आपका खाना आप लोग जो वहाँ खाते थे वो कहाँ से आता था? ये खाना कहाँ से आता था ये नहीं पता था, लेकिन हम लोगों को सीआरपीएफ को यहाँ वहाँ जो जवान लोग था, हाँ जी हाँ, वही लोग लेकर लाता था, और सारे कोई का एक में ही बनता था, वो लोगों का भी हम लोगों का भी। तो अभी क्या चाहते हैं? आपका 2012 में आप सरेंडर किए, 2 साल जेल में रहे, अब 2025 चल रहा है, लगभग 10-12 साल हो गया, अब क्या चाहते हैं आप लोग? मुझे तो बस ये चाहते हैं कि जितने 107 जवान हैं उतने में से कितने लोग मार चुके ये भी नहीं जान पाते हैं। अभी हमारे साथ में जो जुड़े हैं, हमारे साथ में अभी हर समय संपर्क में है, वो लोगों का जो सरकार की एक नीति तहत है उस फैसिलिटी को मिलना चाहिए। 20 तारीख का सुनवाई में सरकार हम लोगों का, इस जितने जवान लोगों का जो समस्या को देखते हुए जो नियम जो दिया गया है हम लोग के लिए, सरकार ने वादा किया है, वादा हम लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, जो लोग मुख्य धारा में जुड़े उसमें से लगभग कितने लोग अब नहीं है दुनिया में, मतलब जिनका देहांत हो गया, कुछ ऐसा? अभी एक दादा का नाम तो जान रहे हैं, अंदाजन 5-7 लोग। 2 जन नहीं है। 5-7 लोग ऐसे होंगे जी, 2 जन का नहीं जान पा रहे हैं सर, जैसे कि लोग नहीं है दुनिया में इस तरह से। और बाकी लोग तो कहाँ कहाँ अभी भटक गया है, जैसे गांव में रहना भी परेशान होती है, तो लोग प्रदेश भी चल गया है, दूसरा राज्य जी हाँ, दूसरा राज्य चल गया है। नौकरी नहीं, अपना छमसिया बोलते हैं देहात में तो। अच्छा, वो भट्ठा उठा हम चल जाते जी हाँ, हैं। जी हाँ, जी जी। क्या कुछ लोग वापस गए संगठन में या नहीं गए? कोई नहीं गए हैं सर। अभी जैसे कि नियम तो ये है कि अगर सरेंडर होने के बाद फिर वापस आप नहीं जा सकते हैं। जी, कोई वापस नहीं? नहीं, अगर आप वापस जाते हैं तो फिर आपकी जगह नहीं है वहाँ पर। तो आप क्या कर रहे हैं आजकल? अभी तो मैं तो कुछ नहीं सर, केवल मैं तो वैसे अपना घर का खेती बाड़ी साथ साथ में सेवा का काम करता हूँ। अपना जो भी अपना बीमारी लोग को देखना, सेवा, हाँ, मतलब बस सेवा। बस इतनी। पुलिस परेशान करती है अभी भी? पुलिस परेशान तो अभी तक से तो नहीं किया है, लेकिन तो फिर अपने आप को डर हो गया है कि हम लोग सरेंडर किए हैं, तो फिर हम लोग एक दूसरे से हम लोग इस तरह पहले जैसे नहीं उठना बैठना कर सकते हैं। तो बहुत ऐसा है कि जैसे कि देहात क्षेत्र में जलन हो जाते हैं, अगर आप अच्छी सेवा का काम करते हैं तो फिर आपके ऊपर में गिराने का बहुत प्रयास करता है।